स्टूडेंट क्लास 11th की केमिस्ट्री हमारा यूनिट है सेकंड एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर में आज टॉपिक पढ़ेंगे मैग्नेटिक एंड स्पिन क्वांटम नंबर। इससे पहले वाले वीडियो में हम पढ़ चुके हैं क्वांटम नंबर। दीज आर 4 टाइप। पहला प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, तीसरा मैग्नेटिक और चौथा स्पिन क्वांटम नंबर। तो आपको प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और एजीमुथल क्वांटम नंबर आप पहले वीडियो में देख चुके हैं। आज मैं पढ़ाऊंगा मैग्नेटिक एंड स्पिन क्वांटम नंबर। तो चलिए गाइस, आज टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले एजीमुथल क्वांटम नंबर का एक टॉपिक रह गया था, उसको क्लियर करा लेते हैं। तो उसमें था ऑर्बिटल क्वेश्चन पूछ लेता है, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो एंगुलर मोमेंट, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंट का फॉर्मूला होता है अंडर रूट L प्लस 1 और ब्रैकेट के बाहर है h अपॉन 2 पाई। ये अंडर रूट से बाहर है h अपॉन 2 पाई। या ये भी लिख सकते हैं अंडर रूट L प्लस 1 h बार और h बार इसका टू क्या है, h बार इसका टू h अपॉन 2 पाई, h अपॉन 2 पाई। तो हमें ये फॉर्मूला लर्न करना है ऑर्बिटल एंगुलर मूवमेंट के लिए। तो इस पर क्वेश्चन कैसे आता है वो देते हैं। कैलकुलेट क्वेश्चन है, कैलकुलेट ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम फॉर, एग्जांपल दे दिया 3s a, b दे दिया 2p और c दे दिया 3d। अब इसमें एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट करना है। तो एंगुलर मोमेंटम कैसे कैलकुलेट करें, तो इससे पहले हम दो पढ़ चुके हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और एजीमुथल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर रिप्रेजेंट बाय n और एजीमुथल क्वांटम नंबर रिप्रेजेंट बाय n। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर किसको रिप्रेजेंटेशन कर रही थी, सेल या ऑर्बिट को, क्लियर। और एजीमुथल क्वांटम नंबर किसको रिप्रेजेंट करती है, सब सेल, क्लियर। तो n की वैल्यू कैसे, जैसे 3s के लिए n एंड l की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, n एंड l। तो 3s के लिए n की वैल्यू जो डिजिट होती है वही होती है। तो n की वैल्यू क्या हो गई, 3। जब एजीमुथल या l की वैल्यू ज्ञात करनी है तो ये फॉर्मूला बना था 0 123 s p d और f। एक चीज नोट कर लिया आपको फटाफट, 0 123 तो कौन सा सेल है, s। तो s के लिए l की वैल्यू क्या होगी, देखो जरा, s के लिए l की वैल्यू क्या है, 0, क्लियर। तो ये चीज आपने निकाल ली किसके लिए, 3s के लिए।
n की वैल्यू कैलकुलेट कर ली और l की वैल्यू कैलकुलेट कर ली। अब इसका ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंट, तो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम इसका जो फॉर्मूला है अंडर रूट l प्लस 1 h अपॉन 2 पाई। तो वैल्यू क्या आ रही है 3s के लिए l की वैल्यू, 3s के लिए l की वैल्यू 0, तो यहाँ कितना रखेंगे 0 अंडर रूट 0 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 1 h अपॉन 2 पाई। तो ये पूरा टोटल क्या हो गया 0। तो 3s के लिए एंगुलर मोमेंटम क्या आ रहा है 0। क्लियर। ऐसे ही आपको निकालना है 2p के लिए। चलो 2p के लिए देखें, फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। मैं 2p के लिए ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंट कैलकुलेट कर रहा हूं। चलो 2p के लिए यहीं से देखें 2p के लिए n की वैल्यू क्या होगी 2 और p सबसेल है, तो l की वैल्यू ये फॉर्मूला है 0 123, तो p सबसेल के लिए p सबसेल के लिए l की वैल्यू क्या आ रही है 1, l इक्वल टू 1। क्लियर। तो हमें निकालना है ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। तो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम फॉर्मूला है अंडर रूट l प्लस 1 h अपॉन 2 पाई। ये अंडर रूट से बाहर है, यहां तक ये अंडर रूट है बस केवल। तो l की वैल्यू क्या आ रही है 1, तो 1 प्लस 1 h अपॉन 2 पाई। तो कितना आएगा अंडर रूट 2 h अपॉन 2 पाई। ये आपका एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट हो गया 2p के लिए। इसी प्रकार से 3D के लिए एंगुलर मोमेंटम आप निकालिए सेल, कैसे निकालेंगे और कितना आएगा। क्लियर। जैसे मैंने 3s और 2p किसी भी सबसेल के लिए, चाहे कौन सा भी सबसेल दिया हो 3D 4D जो भी है ऑर्बिटल, उसके लिए हम एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर। चलो हेलो गाइस, नेक्स्ट टॉपिक पर हम चलते हैं, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। यह है आपका आज का टॉपिक, क्योंकि ये वाला टॉपिक रह गया था एजीमुथल क्वांटम नंबर में। चलिए गाइस, मैग्नेटिक, तो सबसे पहले मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को किसके द्वारा रिप्रेजेंटेशन करते हैं। तो पहला पॉइंट है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर रिप्रेजेंट बाय स्मॉल m। क्लियर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर किसके द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल m के द्वारा। क्लियर। दूसरा, इट टेल्स अबाउट ओरिएंटेशन of orbital in space। तो सबसे पहले हमने पढ़ा है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर किसको रिप्रेजेंटेशन कर रही थी भाई, सेल को या ऑर्बिट को। क्लियर। एजीमुथल क्वांटम नंबर से या सबसेल। क्लियर। अब मैग्नेटिक क्वांटम नंबर किसको रिप्रेजेंट करती है
उसकी ओरिएंटेशन को रिप्रेजेंटेशन करेगी। अभी बताएंगे ओरिएंटेशन को किसके द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है, कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। थर्ड पॉइंट देखें, वैल्यू ऑफ m मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू ऑफ m डिपेंड ऑन l। किस पर डिपेंड करेगी, l पर, एजीमुथल क्वांटम नंबर पर डिपेंड करती है। तो m की वैल्यू कहां से हो सकती है, -l टू 0 से +l। ये मेन है, ये वाला पॉइंट m की वैल्यू -l टू +l होती है। अभी बताएंगे हम। फॉर एग्जाम्पल l इक्वल टू 0, l इक्वल टू 0 है, देन m की वैल्यू क्या होगी, 0, और l इक्वल टू 0 है, सबसे कौन सा होगा, s। तो s के लिए m की वैल्यू क्या आ रही है, 0। जब s सबसेल होगा तो m की वैल्यू हमेशा 0 आएगी। क्यों आएगी, क्योंकि इसमें ऑर्बिटल क्या है, 1। क्लियर। ऐसे ही वैल्यू ऑफ l इक्वल टू 1, देन m की वैल्यू क्या होगी, m की वैल्यू देखो -l टू +l, तो -1, -0, +1। जब l की वैल्यू 1 है तो सबसेल क्या होगा, p। कौन सा है सबसेल, p, और p में वैल्यू क्या है, m की, -1, 0, +1। इसलिए p में p सबसेल में ऑर्बिटल कितनी होती है, मैंने लिखा था sp_d। पिछले वाले वीडियो में पढ़ चुके हैं 1357 की क्रांति। p में कितनी ऑर्बिटल है, 3, तो 3 वैल्यू होंगी। वो ऑर्बिटल कौन सी है, उनके नाम भी बताए थे। तो 3 ऑर्बिटल है, कौन सी है, देखो जरा, px, py, pz। इसलिए m की वैल्यू क्या आ रही है, 3। चलिए इसी प्रकार से देखते हैं, l इक्वल टू L इक्वल टू 2, देन m। तो m की वैल्यू क्या होंगी, -2, -1, 0, +1 और +2। तो 5 वैल्यू होती है L इक्वल टू 2, तो देन m की वैल्यू 5 होंगी। वो कौन सी है, क्योंकि फॉर्मूले में क्या है, वैल्यू ऑफ m डिपेंड ऑन l, तो -l टू +l। तो इसलिए l की वैल्यू क्या है, 2, तो -2, -1, 0, +1 और +2। तो इसलिए d में कितनी ऑर्बिटल है, क्योंकि वैल्यू कितनी आ रही है, 5, तो ऑर्बिटल कितनी होगी, 5, 1, 2, 3, 4, 5। इनके नाम क्या है, dxy, dyz, dzx, dx2 - y² और dz²। टोटल 5 ऑर्बिटल है जिनके नेम है। तो इसलिए 5m की वैल्यू है -2, -1, 0, +1 और +2। तो टोटल ऑर्बिटल कितनी है, 5। क्लियर, 1, 2, 3, 4, 5। तो इस प्रकार से हम कैलकुलेट कर सकते हैं टोटल वैल्यू। ऐसे ही l इक्वल टू 3, देन m, वैल्यू ऑफ m क्या है, तो -3, -2, -1, 0, +1, +2 और +3। तो टोटल वैल्यू 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। इसलिए टोटल ऑर्बिटल कितनी है, 7। इनके जो नेम है या शेप है वो कॉम्प्लेक्स होती है, इसलिए यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन नहीं किया गया है, केवल S, T, D और F। तो यहाँ F को केवल नेम दिए हैं, उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, -3, -2, -1, 0, +1, +2 और +3।
तो m की वैल्यू 7 है, इसलिए यहाँ ऑर्बिटल कितनी होनी चाहिए 7। क्लियर। चलिए इसका फटाफट से स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। इसके बाद चलिए गाइस फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। मैं एक और चार्ट बनाने जा रहा हूं जिससे न्यूमेरिकल सॉल्व किए जाएंगे। देखें जरा कौन सा चार्ट है। तो सबसे पहले इस प्रकार से बना लें। ऑर्बिटल वैल्यू ऑफ m इसके लिए p के लिए, ऐसे ही ऑर्बिटल वैल्यू ऑफ m इसके लिए d सब है। तो ये है आपकी pz, px और py, 3 ऑर्बिटल है। यही वाला चार्ट इंपॉर्टेंट है जिससे वैल्यू कैलकुलेट की जाएगी। pz के लिए हमेशा m की वैल्यू 0 होगी, pz ऑर्बिटल होगी उसके लिए m की वैल्यू हमेशा 0 होगी। px m की वैल्यू +1, py -1। क्लियर। ऐसे ही dz z2 तो m की वैल्यू क्या होगी 0। ऐसे ही dxy xz, ध्यान रखना xz के लिए m की वैल्यू +1, dyz -1, dx2 y2 +2 और dxy इसका -2। क्लियर। तो ये चार्ट हेल्प करेगा आपको आइडेंटिफाई करने में कैसे वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। तो मैं एग्जांपल देकर बता दूंगा। क्या है एग्जांपल, चलिए गाइस देखते हैं किस प्रकार से न्यूमेरिकल सॉल्व किया जाता है। जैसे क्वेश्चन कह रहा है राइट डाउन द क्वांटम नंबर, क्वेश्चन है राइट डाउन द क्वांटम नंबर n, l and m, n, l, m, n, l and m for the following orbital, for the following orbital। ऑर्बिटल दे रखा है आपको 3d x2 - y2 पहला a, b दे रखा है 4dz2, c दे रखा है 4dxy, 4dxy, d दे रखा है 2pz और नेक्स्ट दे रखा है आपको 3px, 3px। तो ये आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। देखें जरा, राइट डाउन द क्वांटम नंबर n, l and m फॉर द फॉलोइंग ऑर्बिटल। पहला 3dx2 - y2, दूसरा है 4dz2, c है 4dxy, चौथा है 2pz, पांचवा है 3px। तो चलिए गाइस कैसे कैसे निकालेंगे इनके लिए। तो सबसे पहले सॉल्व कर रहे हैं a को 3t x2 - y2, 3d x2 - y2 को। तो यहां से पहले m,
एल और एम, ये तीनों वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो मैं पहले बता चुका हूं एन क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू क्या होगी, जो डिजिट है यही ऑर्बिट को रिप्रेजेंटेशन करता है, तो 3। अब L के लिए ये फॉर्मूला 0 123 को मत भूलना, SPDF यही फॉर्मूला है एजीमुथल क्वांटम नंबर को रिप्रेजेंटेशन करने का और निकालने का। तो कौन सा सबसेल है, D। तो D के लिए वैल्यू क्या है, 2। चलो ये आ गई। सबसे ज्यादा टिपिकल वैल्यू है वो n की है, इसलिए बता रहा हूं। अब 3D x² - y²। अब देखेंगे कौन सा सेल है, D। तो D में देखें D x² - y², तो n की वैल्यू क्या है, +2। यदि ये कह देता 3D केवल ओनली 3D देता तो वैल्यू 5 होती, -2 -1 0 +1 और +2। लेकिन पर्टिकुलर वो ऑर्बिटल दे रहा है, कौन सी, D x² - y² यहां रिप्रेजेंटेशन कर रहा है, तो n की वैल्यू क्या होगी, देखो जरा, +2। तो इस प्रकार से हमने 3D x² - y² के लिए वैल्यू को कैलकुलेट कर लिया। क्लियर। चलिए गाइस, नेक्स्ट है आपका दूसरा B 4D z²। देखो जरा 4D z², तो इसके लिए n l n फटाफट से अब आप निकाल सकते हैं। n की वैल्यू क्या है, 4, जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को रिप्रेजेंटेशन कर रहा है ऑर्बिट को। क्लियर। l जब जब n जाए तो सेल क्या है, देखो जरा सबसेल D। तो D के लिए n की वैल्यू क्या है, ऐसे ही कर ले, एरो बना दो। तो D सबसेल की n की वैल्यू क्या है, 2। चलिए गाइस, m जब जब n की वैल्यू कैलकुलेट करवा रहा है और उसके पर्टिकुलर नाम दे रहा है, ऑर्बिट का पर्टिकुलर नाम दे रहा है 4D z², तो D z² की वैल्यू क्या है, 0। ये देखो 0, तो ये आ गई आपकी थर्ड। D सॉल्व हो गया। चलिए गाइस, C पर 4DXY, 4DXY के लिए N L और M फटाफट से बताइए। N क्या है, जो डेट है वही है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 4। जब जब L की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो फॉर्मूले को मत भूलिए, कौन सा है, 0 1 23, ये लिखा हुआ है एजीमुथल क्वांटम नंबर के लिए। कौन सा सबसेल है, अरे भैया D सबसेल है। और D के लिए L की वैल्यू क्या होगी, 2। क्लियर। अब देखिए x बाई पर्टिकुलर नेम दिया है, x बाई ये रहा -2, इसलिए ये चार्ट इंपॉर्टेंट है, इसको लर्न कीजिए। नेक्स्ट है 2pz, C हो गया। 2pz के लिए n l n वैल्यू कैलकुलेट करनी है फटाफट से। n की वैल्यू प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या है, 2। कौन सा सबसेल है, p। जाइए p पर, एजीमुथल क्वांटम नंबर कितना बोल रहा है, 1। नेक्स्ट कौन सी ऑर्बिटल ले रहा है, pz कौन सा है, p सबसेल है, तो p के अंदर चले जाइए। pz है, pz दिखाई दे रहा है, अबे डॉक्टरों को तो दिखाई दे रहा होगा, pz तो m की वैल्यू क्या है, 0। अरे ये हो गया आंसर। किसी भी सॉल्व कर सकते हैं क्वांटम नंबर, कोई भी एग्जांपल हो, चाहे जेईई मेंस हो, चाहे आईआईटी हो, जो कौन सा भी, एनसीईआरटी सॉल्व है ही। नेक्स्ट 3px, चलिए बताइए 3px के लिए n l m। अबे जो पढ़ नहीं रहा होगा वो भी सीख जाएगा। n प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, डिजिट क्या है, 3। अब l क्या है, सबसेल को रिप्रेजेंट करता है। सबसेल देखो 0 1 23, तो p की वैल्यू क्या दिखाई दे रही है, अबे ये रही लक्षण, p = 1। m
m की वैल्यू इस चार्ट से ही निकाल सकते हैं। तो क्या है px क्या शो कर रहा है +1 को। तो इस प्रकार से आपने 4 वैल्यू क्वेश्चन दे रखा है। इस प्रकार से कोई भी क्वेश्चन आता है, इससे कोई भी क्वेश्चन आ रहा है तो सॉल्व आसानी से किया जा सकता है ऑर्बिटल वाला। क्लियर? तो चलिए गाइस दूसरे प्रकार का न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं इन क्वांटम नंबर पर। फटाफट से इसका स्क्रीन डाउन लेके दूसरा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 यूजिंग S P D and F notation describe the orbital describe the orbital with the following quantum number. Following quantum number using S, P, D and F notation describe the orbital with the following quantum number. पहला है n equal to 2, l equal to 1. दूसरा है b, ये इसको मान लें a, इसको मान लें b. l equal to 4, l equal to 0, c, l equal to 5, l equal to 3 और d है आपका l equal to 3, l equal to 2. तो S P D F notation describe the orbital with the help of following quantum number. मतलब कौन से सबसेल है? तो n equal to 2. दूसरे टाइप का क्वेश्चन आ गए तो n equal to 2 है तो 2 लिख लो. l equal to 1 है तो एजिमुथल क्वांटम नंबर कौन चाहिए? S P D F कौन सा? l की वैल्यू 1 है, उल्टा पूछ रहा है सबसेल कौन सा है? p. ये हो गया सॉल्व. देखो जरा b n की वैल्यू 4 है तो 4 लिख लीजिए. l 0 है तो 0 पे चाहिए. s 0 के लिए सबसेल कौन सा है? s. 4s हो गया. थर्ड l इक्वल टू 5 तो 5 लिख लीजिए. l इक्वल टू 3 है तो चले जाइए चार्ट में 0 123 तो 3 है तो कौन सा सबसेल होगा? f. तो ये हो गया सॉल्व. l इक्वल टू 3 और l इक्वल टू 2 तो n इक्वल टू 3 तो 3 लिख लिया. l इक्वल टू 2 है तो कौन सा है? 2 की वैल्यू एजिमुथल क्वांटम नंबर में देखें तो कौन सा सबसेल है? d. लो ये सॉल्व हो गया क्वांटम. तो इस प्रकार से हम किसी भी क्वांटम नंबर को इस प्रकार से दूसरे टाइप का क्वेश्चन आता है कि कैसे सॉल्व करते हैं. बहुत सारे क्वेश्चन है क्वांटम नंबर पर अनगिनत जिसकी कोई सीमा नहीं. तो अभी तो 2 प्रकार के कराए न्यूमेरिकल. अब आगे देखिए थर्ड टाइप पर. चलो n इक्वल टू 3, l इक्वल टू 1, m इक्वल टू 0. बताइए कौन से ऑर्बिटल को रिप्रेजेंटेशन करेगा? तो n इसी प्रकार से n के लिए 3 तो 3, l इक्वल टू 1, देन सबसेल p, m की वैल्यू 0 बताया था pz. pz के लिए क्या आएगा? 0 तो यहाँ क्या हो जाएगा? 3pz. उल्टा करके भी ऐसे भी पूछ सकता है 3pz के लिए n वैल्यू कैलकुलेट कीजिए तो निकाल सकते हैं n इक्वल टू 3, p सबसेल l इक्वल टू क्या हो जाएगा 1
और z के लिए n इक्वल टू 0। तो बहुत सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं। हर फोर टाइप पर इस प्रकार से है 2p 4s 2f and 2d and 3f। इस प्रकार से दे दिए 2p 4s 2d और 3f। सबसेल में कौन से सबसेल पॉसिबल है, कौन से पॉसिबल है ही नहीं, तो ये क्वांटम नंबर से कैलकुलेट कर सकते हैं। देखें जरा n इक्वल टू 2 आ रहा है और p सबसेल के लिए p की वैल्यू क्या है 1। p सबसेल के लिए वैल्यू क्या है 1। इसका मतलब राइट है क्वांटम नंबर। ये n इक्वल टू 2 है, p सबसेल है। 4s के लिए देखें तो n की वैल्यू क्या आ गई 4, s सबसेल जाए s में s के लिए क्या आ रही है 0, तो ये भी पॉसिबल है। अब n इक्वल टू 2d देखें, ये एनसीईआरटी में भी क्वेश्चन दिया हुआ है एक्सरसाइज 2.7 2.8 2.9 के समथिंग। तो 2d n इक्वल टू क्या है 2 और d, यहां देखें d के लिए सबसेल d के लिए वैल्यू क्या आनी चाहिए 2, d के लिए वैल्यू क्या आनी चाहिए 2। लेकिन यहां देखें, देखो जरा 2p के लिए जब n इक्वल टू 2 है तो l की वैल्यू क्या होगी 2 होंगी, 0 और 1। यहां से क्लियर करें 0 1, क्या इसमें 1 है तो ये पॉसिबल होगा। इसमें क्वेश्चन में जाइए, जब n इक्वल टू 4 है तो n इक्वल टू 4 है तो l की वैल्यू क्या होगी 4 होगी, 0 1 2 और 3। अब इसमें देखिए 0 1 2 3 डेल्टा है क्या s के लिए 0 है तो पॉसिबल होगा। अब इसमें जाइए, जब n इक्वल टू 2 है तो l की वैल्यू क्या होगी भैया 0 और 1 तो होगी। जब 0 1 है तो यहाँ क्या है 2 डिजिट, क्या इसमें पॉसिबल है आज डिजिट आ ही नहीं रही, 2 की डिजिट है ही नहीं, इट इज नॉट पॉसिबल। 3f इसी प्रकार से 3f n इक्वल टू 3 और l की वैल्यू क्या आनी चाहिए f सबसेल है तो 3। जब n तो l की वैल्यू निकाल के देखो, जब n की वैल्यू 3 है तो l की वैल्यू क्या आनी चाहिए 3 0 1 और 2। अरे भैया यहाँ l की वैल्यू क्या है 3, क्या इसमें डिजिट है नहीं है तो नॉट पॉसिबल। तो इस प्रकार से किसी का भी क्वांटम नंबर पर कोई भी क्वेश्चन आ रहे हैं तो नहीं निकाल सकते। चलिए गाइस, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हो चुका है, स्पिन क्वांटम नंबर पर चलते हैं। स्पिन क्वांटम नंबर फोर है हमारी स्पिन क्वांटम नंबर। तो स्पिन क्वांटम नंबर सबसे पहले किसके द्वारा रिप्रेजेंटेशन करेंगे, पहला पॉइंट s, और इसको एनसीईआरटी में ms भी रिप्रेजेंटेशन किया है, क्लियर। s से रिप्रेजेंट करते हैं या ms, क्लियर। तो सबसे पहले ये किसको बताती है, इट टेल्स अबाउट रोटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, रोटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, रोटेशन को बताएगी। तो मैंने बताया था सबसे पहले प्रिंसिपल क्वांटम नंबर किसको रिप्रेजेंट करती है n, ऑर्बिट को या सेल, l सबसेल को, m किसको, इट टेल्स अबाउट ओरिएंटेशन, ओरिएंटेशन को, और s रोटेशन को। यदि आपसे पूछे n किसको रिप्रेजेंट, n किसके बारे में बताइए, टेल्स अबाउट ऑर्बिट के बारे में बताती है, l सबसेल के बारे में बताइए, ये ओरिएंटेशन और ये रोटेशन। तो रोटेशन मींस टू टाइप, कितने प्रकार का हो सकता है। अब एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ये क्या है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन,
ये क्या है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। बस दो प्रकार का डायरेक्शन है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। जब इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घड़ी की सुई की तरफ मोशन कर रहा है तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, उसका अपोजिट कर रहा है तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। यदि क्लॉकवाइज है तो मान लेते हैं ऐसा कुछ नहीं है कि प्लस पॉजिटिव एस की वैल्यू प्लस हाफ होगी और इस एस के लिए माइनस हाफ होगी। क्लियर? तो ये केवल मान लिया गया है, पॉजिटिव भी ले सकते हैं और नेगेटिव भी ले सकते हैं। तो इस पर किस प्रकार से, ज्यादा नहीं है, इस पर क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जाता है वो एनसीईआरटी का क्वेश्चन मैं सॉल्व कराता हूं। चलिए फटाफट से। L is equal to 1, L is equal to 0, M is equal to 0, L is equal to plus, sorry, L is equal to S is equal to minus R। एक बार देखिए, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, L is equal to 1, L is equal to 1, M is equal to 0 और S। अभी तक हमने तीन प्रिंसिपल मतलब क्वांटम नंबर पर तीन वाले क्वेश्चन सॉल्व किए थे। फोर्थ क्वांटम नंबर यहाँ रिप्रेजेंटेशन आ जाए तो हम कैसे कैलकुलेट करें। तो m is equal to 1 है, l is equal to 0, m is equal to 0, s is equal to minus r। तो 1 जब l की वैल्यू 0 है सबसे कौन सा होगा s, और जब जब l की वैल्यू 0 होगी तो ऑर्बिटल कितनी होगी, n 1 ही होती है, उसकी वैल्यू क्या होगी 0। तो 1s, ये क्या निकल आया 1s। अब इलेक्ट्रॉन कैसे ट्रैवलिंग करता है, माइनस है तो सपोज कर लेते हैं अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में s प्लस हाफ होता तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कर देते हैं, अगर ऐसे इलेक्ट्रॉन है माइनस तो एंटी क्लॉकवाइज। ऐसा कोई नोटेशन नहीं है कि पॉजिटिव ही माने या नेगेटिव ही माने। क्लियर? तो इस प्रकार से हम किसी भी न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हैं। बहुत सारे न्यूमेरिकल एनसीईआरटी की नोटबुक में दिए हुए हैं, वो आप सॉल्व कीजिए। एक इस प्रकार से भी न्यूमेरिकल सॉल्व आ सकता है, जैसे n इक्वल टू 4 है तो m की वैल्यू टोटल, m की वैल्यू क्या होगी, टोटल वैल्यू ऑफ m, या हाउ मेनी ऑर्बिटल आर प्रेजेंट ऑर्बिटल। तो n इक्वल टू 4 है तो 2n स्क्वायर फॉर्मूला पढ़ा है भाई, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन सेल 2n स्क्वायर। तो यहां लगा दिए 2 into 4 का होल स्क्वायर कितना है 2 into 16 तो 32। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने आ गए 32। अब m ऑर्बिटल कितनी है तो इसका हाफ कर दो n स्क्वायर, बस n स्क्वायर का मतलब है n का मान कितना है 4, तो 4 का स्क्वायर कितना आ गया 16। तो ऑर्बिटल कितनी होगी n इक्वल टू 4 है तो वो ऑर्बिटल पूछ रहा है हाउ मेनी ऑर्बिटल प्रेजेंट है n इक्वल टू 4, कितनी ऑर्बिटल प्रेजेंट होंगी, ये भी एनसीईआरटी में क्वेश्चन दिया हुआ है तो n स्क्वायर से निकाल सकते हैं। तो इस प्रकार से किसी भी क्वांटम नंबर को न्यूमेरिकल दिया हुआ है उसको इजी वे पर कैसे कैलकुलेट करें, तो वो सारे मैंने फॉर्मूले बता दिए, क्वेश्चन सॉल्व करके बता दिए अपने वीडियो में। यदि कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है तो मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, सभी स्टूडेंट को वहां से शेयरिंग कीजिए और एनसीईआरटी के क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। थैंक्स।